सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल्स। सो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्वैप टू नंबर्स। हमें क्या करना है, दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है। स्वैप मतलब होता है इंटरचेंज विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम कहना चाह रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई वेरिएबल है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। ये हमारा क्या है, इनपुट। हमें क्या करना है, आउटपुट क्या आना चाहिए, a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया आउट। हमारा क्या है, इनपुट जो है a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 है। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू b में डाल देनी है और b की वैल्यू a में डाल देनी है। ये हमारा मेन टास्क है। ठीक समझे आप, कि मतलब दो वेरिएबल देंगे हम उसको, दो वैल्यूज देंगे उसको और उनको आपस में स्वैप करा देंगे, इंटरचेंज करा देंगे। अब आप ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हम लोग थर्ड वेरिएबल यूज करेंगे। थर्ड वेरिएबल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई वैल्यू है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। यही एग्जांपल लेते हैं हम लोग फिर से। b इक्वल टू 20, ठीक है, दो वैल्यूज है हमारे पास। अब आप कहेंगे कि भाई हम सीधे a इक्वल टू b कर देते हैं। क्या करना है, a में b की वैल्यू डालनी है और b में a की वैल्यू डालनी है, b इक्वल टू a, है ना। नॉर्मल दिमाग यही चाहता है कि भाई a इक्वल टू b कर देंगे तो क्या होगा, ये b की वैल्यू a में आ जाएगी और b इक्वल टू a कर देंगे। यही लगता है आपको। तो अब देखते हैं इसका कैसे फ्लो चलेगा। अगर आप a इक्वल टू b करते हैं तो a में क्या आ जाएगी, वैल्यू 20 आ जाएगी। चलिए आप कहेंगे तो ठीक है, हमारी वैल्यू इसमें चली गई। अब आपने लास्ट में क्या करा, b इक्वल टू a। अब a की वैल्यू कितनी हो गई है, 20, तो b में कितना जाएगा, 20। ये हो जाएगा आउटपुट। हमारा तो ये आउटपुट नहीं आना चाहिए था, हमें क्या था, स्वैप करनी थी, अब तो सेम हो गई वैल्यू। इस वजह से हम लोग को थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, अगर आप इसी को इक्वल टू बी ले लेते हैं तो इक्वल टू 20 तो हो जाएगा। और जब बी इक्वल टू ए करेंगे तो अब ए की वैल्यू अपडेट हो गई 20, तो अब बी में भी ए चला जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसके लिए हम लोग को थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको कोडिंग के टर्म्स समझूं तो इसमें हम लोग का कोड चलेगा, सिंपल सूडो कोड बता देता हूँ। मान लीजिए एक टेम्प वेरिएबल ले लिया आपने, ठीक, टेम्प इक्वल टू 0 है मान लीजिए। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है। मान लीजिए ए और बी जो ऊपर आपने ले लिया था, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। ठीक, ये हमारी दो वैल्यूज हो गई। अब क्या काम है हमारा, टेम्प में पहले कोई वैल्यू डाल दो आप। टेम्प इक्वल टू मान लीजिए हम लोग ए डाल देते हैं और ए इक्वल टू बी करते हैं। ये तो आप सही कहेंगे, ये तो चलो ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमारी ए की वैल्यू तो चेंज हो गई। अब तो ए की वैल्यू जो हमारी हो गई होगी, ए इक्वल टू, वो हो गई हुई 20। अगर हम लोग ने बी इक्वल टू ए करा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दोनों सेम हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, बी इक्वल टू करना है 10। अब ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया। तो इसका कारण ये है कि हमने देखिए इसीलिए पहले टेम्प में ए डाल दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ए जो है बाद में चेंज हो जाएगा। ए जो है ये यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया मैंने, लेकिन उसके पहले ही मैंने उसकी कॉपी बना ली। मैंने टेम्प में उसको कॉपी बना के डाल दिया। अब क्या है भाई, कॉपी अलग हो गई, ए अलग हो गया। अब हमारे पास ए इक्वल टू 10 भी है और बी इक्वल टेम्प इक्वल टू 10 भी है ना। तो अब ए और टेम्प दोनों में मेरे पास 10 10 है। तो अब हम लोग का क्या है कि अब हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग बी इक्वल टू टेम्प दे सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू तो लूज हो गई। अब यहाँ से ए इक्वल टू 20 हो गया और ये सेम हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी इक्वल टू टेम्प करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका कोड करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग का क्या है कि जो थ्योरी पार्ट है कि प्रोग्राम का क्या लॉजिक है, ये तो क्लियर हो गया कि हमें थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा, देन उसका यूज़ करना है, तब उसकी कॉपी बनाएंगे एंड देन उसको स्वैप कर देंगे। तो हम लोग इसका कोड करके देखते हुए सबसे ज़्यादा मेन टास्क यही है कि आप थ्योरी को कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको इसमें मैं धीरे धीरे लॉजिक बताऊंगा, तो आप भी इसी लॉजिक में सोचिएगा तो आपसे भी कोड बनने लगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें प्रिंटफ एंड स्कैनफ यूज़ करना होता है तो हम लोग को एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना होता है। सिंपल कहूँ तो हैश इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना है। तो हेडर फाइल होती है, इसको इंक्लूड करते हैं हम लोग। तो लिखते हैं सबसे पहले हैश इंक्लूड और stdio.h। इतने से क्या हो गया, हमारा हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। अब मेन टास्क हमारा क्या है, जो मेन फंक्शन बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को मेन फंक्शन बनाना होता है। और मेन फंक्शन क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। या आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन। तो आपको क्या आंसर्स में लगाना है कि भाई मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। तो इंट मेन हो गया हमारा। देन अब मेन टास्क शुरू होता है कि आप कैसे सोचेंगे कि हम लोग कहाँ से प्रोग्राम शुरू करें। तो आपको पता है कि आपको दो वैल्यूज यूजर से इनपुट लेनी है, और इनपुट लेने के लिए आपके पास कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, कंटेनर होना चाहिए। अब भाई आप कोई सामान मार्केट से ला रहे हैं तो उसके लिए घर में कोई जगह भी तो होनी चाहिए। तो उस जगह के लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। तो मान लीजिए दो वेरिएबल हमारे पास, इंट ए बी।
और एक बात, आप कहेंगे सर टेम्प भी तो लेंगे, टेम्प मैं लूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आपको भी जब भी प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको एट इंस्टेंट कितने वेरिएबल ज़रूरत पड़ रहे हैं। हो सकता है आपको 3 ज़रूरत पड़ रहे हो, 3 ले लीजिए, लेकिन अगर आप पूरे प्रोग्राम के वेरिएबल एक साथ लेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इसलिए जितने ज़रूरत पड़े आप उतने लेते जाइए, क्योंकि इसमें तो एडिटेबल है, आप बाद में एडिट करते जाएँगे। तो इंट ए और बी अभी हमको ज़रूरत है तो ए और बी ले लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनफ, क्योंकि हम लोग को स्कैन लेना है, मतलब इनपुट लेना है। देन हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है भाई इंटीजर का, परसेंटेज डी तो होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी। और कितनी वैल्यू लेनी है, 2, तो कितने बार परसेंटेज डी लिखेंगे, 2 बार। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। देन इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू लेंगे, एम्परसैंड ए कॉमा एम्परसैंड बी। अब इससे क्या होगा, हमारा इतने से हमारे वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ वैल्यू चली जाएंगी। हमें इन्हीं वैल्यू को तो आपस में स्वैप करना है। अब हम लोग का दिमाग चलेगा भाई कि अब हमें स्वैप करना है, तो हमें थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग थर्ड वेरिएबल एक ले लेते हैं अब यहाँ पे। तो अब यहाँ लेंगे हम लोग टेम्प। ठीक, अब हमारा टास्क क्या है, सपोज दैट हमने यहाँ पे ए इक्वल टू 10 इनपुट कराया। यहाँ पे हम कमेंट लिख रहे हैं। अब कमेंट क्या होता है, जो कि हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मतलब ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20 करा, ये सिर्फ टेक्स्ट है, उसमें प्रोग्राम दिख रहा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमने मान लीजिए ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20 दिया, तो हमें आउटपुट चाहिए ए इक्वल टू 20 बी इक्वल टू 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्प, टेम्प अभी खाली है हमारा, कुछ वैल्यू नहीं है, तो टेम्प में क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। आप बी भी डाल सकते हैं, टेम्प इक्वल टू ए। तो अब यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप प्रोग्राम का फ्लो समझिए आप कि किस तरीके से वैल्यू चल रही है। अब टेम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने क्या दी, यहाँ पे मान लीजिए 10, तो ये मैंने कमेंट लिखा, तो टेम्प यहाँ इसके एग्जाम्पल के हिसाब से टेम्प इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक, अब ए की वैल्यू भी 10 हो गई, ए की वैल्यू भी 10 हो गई और टेम्प की वैल्यू भी 10 हो गई। इतना तो सॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है, ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये तो हमने कहा चलो ठीक है, देख लिया मैंने। अब ए इक्वल टू बी करने से क्या होगा, ए में पहले वैल्यू क्या थी, 10 थी। अब बी की वैल्यू उसमें आ जाएगी, ए में ए इक्वल टू बी करा है क्योंकि, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। अब आप कह रहे होंगे देखिए टेम्प में तो 10 आ गया, इसमें ए इक्वल टू 20 आ गया, हो गया। नहीं, आपको जो बी है उसमें 10 डालना है और ए इक्वल टू 20 डालना है। अब आपका लास्ट लाइन क्या होगी इसमें प्रोग्राम की, कि बी इक्वल टू टेम्प और सेमीकोलन। देन यहाँ पे लिखते हैं, अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि बी इक्वल टू टेम्प, टेम्प में क्या वैल्यू मैंने डाल दी ऊपर ए, और ए में क्या थी 10, तो यहाँ पे बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ये देखिए 2 लाइन को पढ़िए आप कि a इक्वल टू 20 हो गया, b इक्वल टू 10 हो गया। इनिशियली हमने क्या लिया था, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, यही तो करना था हमको। तो ये क्या करा, मैंने पहले कॉपी बनाई टेम्प इक्वल टू a। टेम्प इक्वल टू a की कॉपी क्यों बनाई, क्योंकि देखिए हमने लास्ट में लिखा है, उसके जस्ट बाद लिखा है a इक्वल टू b। अगर बाद में a इक्वल टू b हो गया तो a इक्वल टू 20 हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक, a की वैल्यू अब 20 हो गई। अब अगर मैं b इक्वल टू a कर देता हूँ तो b और a दोनों में 20 हो जाएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए b इक्वल टू a कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे b इक्वल टू 10 नहीं रह जाएगा, अब यहाँ पे b इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि हमने a की वैल्यू तो अपडेट कर दी ना, यहाँ पे a इक्वल टू 20 हो गया, b इक्वल टू 20 हो गया। चलिए मैं आपको पहले यहाँ पे b इक्वल टू 10 करके दिखाता हूँ। पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ तो आपको भी क्लियर रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में प्रिंट करते हैं, प्रिंट। और यहाँ पे हम लोग किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है हम लोग को, परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर करानी है, परसेंटेज डी। और यहाँ पे कॉमा ए कॉमा बी। हम लोग यहाँ पे रन करा के देखते हैं इसको, प्रोग्राम को। तो पहले इनपुट देना था हम लोग को। चलिए हम लोग इनपुट देते हैं, मान लीजिए 10 दिया और 20 दिया, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 20 10, क्योंकि ए इक्वल टू 10 दिया, बी इक्वल टू 20 दिया। हम लोग फिर से ए और बी को प्रिंट कराने में 20 10 आना चाहिए। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20 दिया, तो क्या आया आउटपुट, 20 10। अब सपोज दैट आप कह देते हैं कि यहाँ पे नहीं, हम बी इक्वल टू ए ही लिखेंगे। अब आपको अपने उसमें कि हमें भाई यही करना है, हमें यही चेक करना है कैसे होगा। तो चलिए अब फिर से एक बार इसको इसी आउटपुट के लिए रन करते हैं। ये देखिए 20 और 20 दोनों आ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ए की वैल्यू तो 20 हो गई। अब आप फिर से बी इक्वल टू ए डाल रहे हैं तो बी में भी 20 आ जाएगी। तो आपको ये समझना है कि भाई लॉजिक कैसे चल रहा है, कि आपको थर्ड वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ रही, क्यों, क्योंकि आपको उसको स्वैप करना है। ठीक, अगर आपको इफ इन केस कोई भी डाउट है इस प्रोग्राम में तो आप मुझे कमेंट आउट करिएगा, मैं आपको जरूर रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।